हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करंट अफेयर के टॉप 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है और स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले देख के जरूर जाना है। ठीक है, चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आप जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत की पहली लंबी दूरी के रिवीलर का क्या नाम था, ये आपको बताना होगा। भारत की पहली लंबी दूरी के रिवीलर का क्या नाम था। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो राइट आंसर आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सभी टॉपिकों से करंट अफेयर लिया गया, ये नहीं है कि किसी एक ही चैप्टर से उठाए गए, सभी से, जितने भी एग्जाम में आपसे जो भी टॉपिक करंट अफेयर से पूछे जाते हैं उन सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और सिलेक्टेड लिए गए जिनसे एग्जाम में आप डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया एथलेटिक चैंपियन 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाएगा। ठीक है, आपको चाहे पता होगा लेकिन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 27। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं आगे, विमंडलम जो 2023 में पुरुष एकल फाइनल में किसने जीता था। तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग राज आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, इसमें 4 गेम्स होते हैं जो ग्रैंड स्लैम वाले होते हैं। इन चारों के बारे में आपको पुरुष वालों महिला वालों को सभी को याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, थाईलैंड में एशिया एथलेटिक चैंपियंस का आधिकारिक शुभंकर कौन सा देवता है। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्णा, भगवान हनुमान। तो थाईलैंड में एशिया एथलेटिक्स चैंपियंस का आधिकारिक शुभंकर कौन सा देवता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी भगवान हनुमान। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसे पैराशूटर ने जुलाई 2023 में WSPS विश्व कप स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है, यानी कि ए आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में ऐसा कौन सा शहर है जो 132वां डूडर कप की मेज़बानी करेगा। जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। पहले तो आपको ये बताना है कि जो डूडर कप है कौन से खेल से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से हो जाएगा, और टेनिस कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, चीन का। ठीक है, और इसका जो 132वां जो मेज़बानी की किसने की, तो हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, पूछा भी जा सकता है आपसे, याद रखना है। ठीक है, सेफ चैंपियन फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था। यानी कहने का मतलब यह है कि सेफ चैंपियन जो भारत ने तो जीता था, लेकिन इसमें उपविजेता आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ के देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, इन कुवैत को इसने हरा दिया था और भारत जीत चुका था। ठीक है, सेफ चैंपियन। ठीक है, फिर देखिए, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। यानी 5वां संस्करण हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी में 2023 जूनियर एशिया कप में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें भारत ही जीता है, लेकिन उपविजेता आपसे वो पूछ रहा है। पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉकी में 2023 जूनियर एशिया कप में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था। यानी भारत ने जीता था, कुल मिला के बात ये है, लेकिन कौन से देश को हराया था ये आपको बताना होगा। ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर राइट आंसर आप भारत कर देते हैं तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, भारत इसमें जीत चुका था हॉकी जूनियर 2023 में। ठीक है, एशिया कप में। फिर देखिए, 37वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और 37वां राष्ट्रीय खेल जो कहाँ पे होगा, तो ये कौन सी जगह होगा, गोवा में। और 36वां कौन सी जगह होगा, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, एशिया कप 2023 के किन 2 देशों में खेला जाएगा। यानी एशिया जो गेम्स हुआ है 2023 में कौन से देशों में खेला गया था, तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान और श्रीलंका आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए आगे, मुंबई इंडियंस ने पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन जीता है और किस टीम ने उपविजेता का खपत अपने नाम किया है।
यानी कहने का मतलब है इसमें मुंबई इंडियंस तो जीता है, लेकिन उप विजेता कौन रहा है, तो दिल्ली कैपिटल्स आपको सभी को याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। निम्न ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है, यानी कौन सा है राज्य है? उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। आप सभी को पता होना चाहिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 जीता है? टेस्ट चैंपियन की बात कर रहा है। ठीक है, टेस्ट चैंपियन विश्व चैंपियन किसने जीता है आईसीसी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप भारत मत ठोक देना इसमें, भारत इसमें हार चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत इसमें उपविजेता रहा था। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुहेल जर्मनी में चल रहे 2023 सैफ चैंपियन कप जूनियर के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए मई 2023 में गनमत शेखो और दर्शन राठौरी ने अलिमेंटा अजकिस्ताना रजत कश्यप पद जीता है। ये दोनों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको याद रखना होगा शूटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए किस देश ने सेंट्रल एसोसिएशन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंजर कप 2023 का खपत जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है? तो आप सभी जानते होंगे इस बात को, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर देखिए अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीत और फेडरेशन कप 2023 में एशिया खेलों के क्वालिफिकेशन मार्क को पार करके वह किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा बी, आपको सी आपको याद रखना। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है 2022 में 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी की थी? कौन से देश ने की थी? तो कतर आप सभी को याद रखना होगा। कौन सा देश जीता था? अर्जेंटीना जीता था। कौन उपविजेता रहा था? तो फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, फिर देखिए एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? साइकिल की रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है, आप सोच में रह जाएंगे साइकिल रेस कौन से देश कौन से उसमें हुई है? तो आपको याद रखना का श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? एशिया का ही शहर है, कौन से शहर में की गई है? तो श्रीनगर आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए किस भारतीय राज्य ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की है? तो किसने की है बताइए, कौन से राज्य ने की है? तो आपको याद रखना होगा उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुष और महिलाओं के लिए चौथा एशिया खो खो चैंपियंस किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, यानी कि असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय द्वारा जीते गए पदकों की कुल कितनी संख्या है टोक्यो ओलंपिक में? तो भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो आपको याद रखना होगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारतीय स्टार्टअप महोत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तब आपके क्वेश्चन आ गए 2023 के फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, सबसे पहले मैंने करवाया आपको स्पोर्ट से, यानी स्पोर्ट में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब आएंगे आपके फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, कला संस्कृति से रिलेटेड, तो कौन कौन से 2023 में हुए नहीं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका बहुत ही बड़ा दायित्व। ठीक है, भारतीय स्टार्टअप महोत्सव 2000 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, आपको याद रखना होगा, पता होगा लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्षक है? तो ये आपको याद रखना होगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अलेक्जेंडर जेवलियर ने किस हराकर हैम्बर्ग यूरेनिया ओपन जीता है? किसने जीता है? तो ये हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय आंतरिक नवाचार चुनौतियाँ 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी राष्ट्रीय जो आंतरिक नवाचार की जो चुनौतियाँ थी उनका 2023 का मुख्य क्या उद्देश्य रहा था? तो आपको याद रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंतरिक प्रौद्योगिकी स्कूल छात्रों की रुचि को जगाना। ठीक है, फिर देखिए विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों के रूप में पहचान जाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसो पोलोनिन गोम्स। ठीक है,
यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान भारत में किस प्रमुख घटना या उत्सव से जुड़ा हुआ है? तो कौन से इससे जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान भारत के किस प्रमुख घटना या उत्सव से जुड़ा हुआ है? तो स्वतंत्रता दिवस आपको ही पता ना होगा। ठीक है, हाल ही में मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पता होना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अबेक के। ठीक है, मानसून बुक। ठीक है, G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तीसरी बैठक। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, सॉरी नीचे आपका, ठीक है बोलिए आगे कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, फिर देखिए 12 अगस्त 2023 को G20 भ्रष्टाचार निरोधी मंत्रिस्तरीय की तीसरी और अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की भ्रष्टाचार की निरोधी मंत्रिस्तरीय की तीसरी बैठक G20 में? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, फिर आगे देखना है आपको फिर आगे देखना है FIDE विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन रहा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने फीफा पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अब ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा शहर है जो भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? कौन सा देश बना जा रहा है? तो मुंबई आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस स्थान पर शुरू होगा? तो कौन से स्थान पर होगा? लद्दाख में होगा भैया। कौन सी जगह होगा? लद्दाख, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये भी आपको याद रखना, इंदौर आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए जलीय जीवन संरक्षण 2023 के फिटनर रेनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्षक रैंक हासिल की है? तो ये हो जाएगी श्रीनगर। ठीक है, जल जीवन में। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो कौन सी जगह किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर देखिए जुलाई 2023 में हुए भारतीय फिनलैंड साझेदारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करेगी? तो भैया ये काम करेगी आपकी पर्यावरण की स्थिरता में। ठीक है, फिर आगे देखिए भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, यानी बाढ़ के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूट वॉच। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS विद्यागिरी जो हाल ही में खबरों में थी, ये क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए अधिक वक्त संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें योग्य अधिकारियों में संशोधन करना। ठीक है, फिर देखिए असम में अमरता वृक्ष आंदोलन ऐप और फूड बेस्ट इनिस्टेड पंजीकरण का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भैया ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सिंह शर्मा ने। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री, आपको याद रखना। ठीक है, फिर देखिए तबला वादक जहांगीर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो सितारा वादक है। ठीक है, तबला वादक, सितारा वादक नहीं, तबला वादक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है, यानी सी आपको याद रखना है। ठीक है, 6 लोगों को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठा लोकमान्य तिलक पुरस्कार? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में WHO पुरस्कार जीता है? WHO पुरस्कार जीता है, तो कौन सी फिल्म थी वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भी, आपको याद रखना है। ठीक है, IIFA अवार्ड्स 2023 में सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो RK माथुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आप भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, दामोदर मौजी हो जाएंगे। ठीक है, मिस इंडिया 2023 का ताज किससे पहनाया गया? तो ये भी आपको याद रखना होगा, नंदिनी गुप्ता हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए किसको संख्यात्मक 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणम पुड़ी राधाकृष्ण राव हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड प्राप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मार्च 2023 में गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, यानी 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना होगा द कश्मीर फाइल्स, आपको याद रखना होगा। ठीक है, स्पीड में करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम आ चुकी है। ठीक है, आराम का काम है ही नहीं। ठीक है, 74वां, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी है लेकिन आपकी रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आपने पढ़ रखा है, लेकिन ये तो नहीं है कि आपको पूरा याद हो जाएगा, कुछ धुंधला धुंधला हो चुका है तो वो आपका क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको करवा भी रखे हैं, लेकिन एक बार मैं आपको उनको करवा रहा हूँ क्योंकि फिर से आपको कुछ डाउट है इधर उधर तो वो आपका एग्जैक्ट ठीक हो जाए। ठीक है, फिर देखिए 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो आप क्वेश्चन को कई बार पढ़ते आ रहे हैं, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भूमि सम्मान 2023 अगर इस 200 क्वेश्चनों में से आपने अगर क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए ना, अगर आपको आते हैं इनके बारे में सभी, तो ये समझ लेना कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर में। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं कि 10-15 क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर के आने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भूमि सम्मान 2023 प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, राजकीय सर्वोच्च राजकीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, फिर देखिए IIFA 2023 में भारतीय सिनेमा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कारों में किसने सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल हसन। ठीक है, फिर देखिए मई 2023 में फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार शेवलियर डिला लीजन डू होनोर ने किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा एस चंद्रशेखरन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और सहायता खेती नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार ने दी है? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना होगा। किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और व्यावसायिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी गई है? तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए ये 108वां आपको पता रखना होगा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कई बार करवाया है, तो ये हो जाएगा एक कमल का फूल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एकदम आपसे पूछा भी जाएगा, तो ऑप्शन ऐसे कैसे रहेंगे, तो आपको एक कमल का फूल याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने क्लाउड कंप्यूटिंग में छात्रों को कौशल बनाने के लिए अमेजन वेब सीरीज इंडिया के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो आपको याद रखना होगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू अमरावती स्टेशन। ठीक है, फिर देखिए कौन से राज्य सरकार ने खेल महारण का आयोजन कर रहा है? तो भैया ये कर रहा है आपका असम। ठीक है, असम आपको याद रखना है। ठीक है, सैन्य नरसी सेवाओं के अंतर्गत महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर जनरल अमिता रानी। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस मैराथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में सबसे बड़े दौड़ श्रृंखला के रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा हवाई अड्डा उत्तरी पूर्वी DG यात्री सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा? आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आपको याद रखना होगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला हवाई अड्डे बन चुका है। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और कौन सी जगह पड़ता है ये भी आपको बताना है, कौन से राज्य में है ये। ठीक है, जन विश्वास विधायक 2023 का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो इसमें जीवन जीना आसान और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आवासीय योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी झारखंड में। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से कौन सा राज्य जो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्षक राज्य में उभर के आया है? वो है आपका पंजाब। ठीक है, पोषण के मामले में। ठीक है, जागरूकता सूचकांक में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगा? तो वो हो जाएगा आपका UAE। ठीक है, फिर देखिए इरफान ए लाइफ ए मूवीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपको याद रखना, शुभ गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, भारत को निम्नलिखित में से किस देश से स्पाइक सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ है आपका इजराइल। ठीक है, एक्सरसाइजों को भी आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन से देश के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज पूछी जाती है, तुमको आपको याद रखना है। ठीक है,
2023 में अकादमी उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका दुबई में, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2023 के चरण 4 में भारत की रिकावट टीम मिली थी। कौन सा पदक मिला था? कश्यप पदक मिला था, ठीक है, तीरंदाजी में, ठीक है। अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री आपको बताना होगा, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगस्त 2023 में मेपा पैक तिब्बत प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरल मार्केटिंग रियोजन यानी इमेजिंग, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है MRI की, यानी MRI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कई बार एग्जामों में। तो जनरल MRI की होती है इसमें, इस फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा शहर है भारत की पहले IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियन की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। फिर देखिए GM विश्वनाथ आनंद को पिछड़कर कौन भारत के शीर्ष क्रम शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं? तो D गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी बन चुके हैं। एक समान वर्दी लागू करने का निर्णय भारतीय सेना में किस समूह के लोगों को प्रभाव डालेगी? डालेगी ब्रिगेडियर्स और उनसे ऊपर की रैंक के, ठीक है। एक जैसी समान की वर्दी, एक समान वर्दी लागू करने का निर्णय भारतीय सेना में किस समूह के लोगों पर प्रभाव डालेगी? तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत के पहली 4K एनिमेटा फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए बैंक, किस बैंक ने एरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यस बैंक आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें HS प्रणाली BWF विश्व चैंपियंस कौन सा पदक जीता है? तो ये सभी कश्यप जी पदक जीते हैं, ठीक है। वाराणसी में चौथी T20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का मुख्य फोकस क्या था? तो संस्कृति विविधता को जश्न को मनाना, ठीक है। लावारिस या जमाव की ट्रैक करने के लिए RBI के द्वारा अनावरण किया गया पोर्टल का नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। NHAI द्वारा लॉन्च किया गया राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या था? इसमें उद्देश्य आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही एकीकृत मंच प्रदान करने से, ठीक है। किस संगठन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल का पहल का अनावरण किया है? तो किस संगठन ने किया है भैया? ये तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया गया है, ठीक है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल का पहला अनावरण किया गया है, ठीक है। IAF की निष्क्रिय मित्र पहल का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा आपका 2025 तक TB को खत्म करना, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने श्रीनगर के ट्रिबल गार्डन ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया आपका किस्म का सबसे बड़ा है, यानी ये आपको याद रखना है, ठीक है। वे देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो आपको याद रखना होगा लैंडस्केपिस्ट, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो स्पेन आपको याद रखना, फीफा महिला विश्व कप 2023 का फाइनल स्पेन ने जीता है, ठीक है। मध्यस्थता विधायक 2021 का उद्देश्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विवादों को निपटाने के लिए एक यंत्र के रूप में मध्यस्थता विनियम को बढ़ावा देना है? तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता वाणिज्य विवाद, ठीक है। फिर देखिए सिनसिनेटी कोरोलिन मुचौ को हराकर पहला WTA 1000 का पद किसने जीते हैं? तो ये आपको याद रखना कोगो, ठीक है। भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट परीक्षण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए फार्मिंग संशोधन विधेयक 2023 का लक्ष्य क्या रहा है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा। जम्मू कश्मीर फार्मर्स अधिनियम 2011 की तहत पंजीकृत योग्य व्यक्ति संबंधित एक विशेष प्रावधान को प्रदान करने से, ठीक है। फिर देखिए NSMC विधेयक 2023 का प्रथम उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, नर्सिंग शिक्षक और सेवाओं के मानकों को ऊपर उठाने से, ठीक है। फिर देखिए चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप पता रखते हैं, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपसे बनेगा, ठीक है, कैसा भी पूछा जा सकता है, तो बनेगा जरूर, तो पढ़ के आपको जाना है सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। चंद्रयान 3 को कौन सा परीक्षण यौन परीक्षण करने वाला है? तो आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट, यानी कहने का मतलब ये है कि GSLV MK3, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन किस प्रमुख मॉड्यूल है? तो आपको पता होना चाहिए भी, B करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए चंद्रयान 3 को किस स्थान में प्रक्षेपित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन
आप सभी जानते हैं। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किस राष्ट्र के साथ साझेदारी प्रेक्षण ध्रुवीय संस्था में किया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में किस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हासिल की है, यानी भारत ने किस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हासिल की है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, वेस्ट इंडीज हो जाएगी। इस बार वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज नहीं खेल रही है, ठीक है। फिर देखिए 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा डाबरा, ठीक है। सुमित्रा डाबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला आधुनिक 3D प्रिंटर डाकघर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने सभी करवाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने हैं कि जो लिमिट नहीं है इतनी बार करवा दिए हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में इसने लगातार U20 विश्व खपत जीतने वाला पहला पहलवान बन गए हैं। तो अमिताभ फाखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। U20 यानी अंडर 20 विश्व खपत जीतने वाले पहले पहलवान बन गए हैं, ठीक है। फिर देखिए निम्न से किस स्थान पर B20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 आयोजन करेगा? तो ये करेगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियंस 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आपको याद रखना का हिना डाबसा, ठीक है। फिर आप देखना NHPC लिमिटेड और कैसे संगठन में दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाले पहले भारतीय EV कंपनी कौन है? तो वो हो जाएगी वन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र की निदेशक कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली घोष, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आप सभी जानते हैं, ठीक है, पहली महिला, ठीक है। PM मोदी को ग्रेड कोर्स ऑफ द ऑनर का पुरस्कार आप सभी जानते होंगे। इसके बाद देखिए अक्रिया जो हाल ही में खबरों में थी वह क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वर्धित सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर की गई? तो आपको पता होना चाहिए मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि जनगणना से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, आप चाहो या ना हो लेकिन पूछा जाएगा, तो आपको सभी जनगणना के क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखिए जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो मेघालय की हुई थी, ठीक है। और इसमें घनत्व किसका सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा घनत्व, ठीक है। फिर देखिए आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन है, देखिए इनको। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की उस साक्षरता में बढ़ते क्रम बताओ। इन साक्षरता के मामले में बढ़ते क्रम में आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मेघालय। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद में राजस्थान नहीं, पहले आंध्र प्रदेश आएगा इसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आएगा इसमें मेघालय, फिर आएगा पंजाब, ठीक है। यानी इस प्रकार से इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात कर रहा है, ठीक है। तो 8.6 हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो हो जाएगी आपकी नागालैंड, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते होंगे केरल का हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्गों की सबसे कम लिंग अनुपात भारत के किस राज्य की दर्जा है? तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि का है? तो ये हो जाएगी 1951 से लेकर 1951 से 81 तक, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्री हैं।
तो ये हो जाएगी 1919, 919, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना से भारत और पुरुषों की साक्षरता दर बताओ भैया। तो इसका राइट आंसर भारत की साक्षरता दर 82.14 हो जाएगी, ठीक है। पुरुषों की पूछ रहा है ये, ठीक है। फिर देखिए वर्ष 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या की 10 की बढ़ती दर हुई थी, तो 17.70%, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताओ। बताओ भैया कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य जनसंख्या में क्रमश पहला दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आप सभी जानते होंगे इनको, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो भाई 68.8 करता है, ठीक है। फिर देखिए जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 382 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर की क्रमश प्रतिशत कितना बताया गया है, ठीक है, साक्षरता के मामले में। तो ये हो जाएगा आपका 82.14 से 65, ठीक है। कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब 2023 में सबसे ज़्यादा बताई गई ना, गुजरात में बताई गई है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो बिहार आपको पता ही है, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, 74%, ठीक है। भारत का कौन सा मंत्रालय करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है, ठीक है। फिर देखिए आपके आगे परियोजना को जियो टैगिंग के लिए जून 2023 में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था। तो गया था चैंपियन 2.0। फिर देखिए भारत सरकार मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च से शुरू करने वाला यह किससे संबंधित है। ये हो जाएगा विद्युतीय उद्योग से। फिर देखिए हाल ही में समर्थ अभियान खबरों में था, इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर देखिए अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संगठन या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था। तो भैया इसका उद्देश्य रहा था कि स्वयं सहायता समूह के मध्य से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। फिर देखिए जनवरी 2023 में संस्कृति के मंत्रालय के द्वारा घोषणा स्मारक मंत्री योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी। तो 1000 को सौंपेगी भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। तो किया जाएगा भैया नवीन और नवीनकरण ऊर्जा से, ठीक है। फिर देखिए फिर इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। योजना है ये, ठीक है। तो केंद्र सरकार की योजना है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। अमृता भारतीय रेल, ठीक है, अमृता वाली लॉन्च की गई है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं क्या। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे मंत्रालय कौन सी योजना शुरू की है। तो भारतीय रेल ने की है अमृता रेलवे स्टेशन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं आगे के। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसकी वीडियो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि करंट अफेयर के सभी टॉपिकों से क्वेश्चन लिए गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट बनते थे, ठीक है। अगर कुछ रह रहे होंगे तो मैं आगे आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।